नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे सेकंड सेशन में। तो फर्स्ट सेशन में हमने ट्रेड मैप के बारे में जाना था कि भाई कैसे हमें हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टॉप 10 कंट्री फाइनल करनी है। उसके बाद हमने इंडियन ट्रेड पोर्टल को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। तो आज के सेशन में हम इंडियन ट्रेड पोर्टल में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जानेंगे जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, ओके। और वहीं से हम हमारी टॉप 5 कंट्री भी फाइनल करेंगे। तो देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत में हमें मालूम नहीं होता है कि भाई उसे कहाँ पे एक्सपोर्ट करें, और अगर मालूम भी होता है तो एक नॉर्मल सा आइडिया होता है कि भाई प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है वो यूएसए में है या यूके में एक्सपोर्ट होता है या हो सकता है, ठीक है। बट हमारे पास उसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है, हमारे पास उसका एक परफेक्ट डेटा नहीं होता है कि भाई हमें सही में कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट करना चाहिए। और इस वजह से हम क्या है कि ठीक से बायर को टारगेट नहीं कर पाते। तो अगर हम सच में एक अच्छा एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कंट्री में, तो वो क्या रीजन है जिससे हम वहां पे क्या है कि हमें एक सक्सेस मिलेगी, और ऐसे कौन से बेनिफिट है कोई पर्टिकुलर कंट्री में एक्सपोर्ट करने के जो हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। और ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जहां पे हम हमारा एक्सपोर्ट दूसरी कंट्री के मुकाबले बेटर कर सकते हैं, जिसे हम उस कंट्री में हमारे मार्केटिंग के एफर्ट को बढ़ा दें, ठीक है। और वहां पे हम बाहर ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि हम वहां पे हमारे पास एक स्पेसिफिक एडवांटेज होता है एक्सपोर्ट करने का जो दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर के पास नहीं होता है। और उसके लिए आपके पास आपकी प्रोडक्ट का एक परफेक्ट आईटीसी एचएस कोड होना बहुत जरूरी है। देखिए, अभी आप बायर ढूंढ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूं कि आपको एचएसएन कोड के बारे में सारी चीजें पता होगी, ओके। कि भाई एचएस कोड के स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट होते हैं वो कॉमन होते हैं वर्ल्ड वाइड। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे आगे के 6 डिजिट सेम ही होंगे, ठीक है। बट 6 डिजिट के बाद के जो नंबर होते हैं किसी कंट्री में 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 12 भी होते हैं, ठीक है। देखिए, एचएस कोड हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए हमें ये जानना बड़ा जरूरी है कि हम जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसका आईटीसी एचएस कोड 6 डिजिट तो कॉमन है, ओके। पर इंडिया में 6 डिजिट के ऊपर के जो एक्स्ट्रा डिजिट हैं वो हमारे प्रोडक्ट में कौन से हैं, यानी हमारे प्रोडक्ट का परफेक्ट आईटीसी एचएस कोड कौन सा है। और उसके साथ में जो आईटीसी एचएस कोड है बियॉन्ड 6 डिजिट, वो हमारे बायर को भी बताना पड़ेगा कि भाई सर हमारी प्रोडक्ट का आईटीसी एचएस कोड आपकी कंट्री का ये है। और ये आपको बायर को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आपका जो बायर है वो कोई भी डॉक्यूमेंट ठीक से नहीं बना पाएगा और ना ही वो एलसी ओपन कर पाएगा, ओके। और जो सबसे बड़ी बात है कि वो इसके बिना वहाँ के इंपोर्ट टैरिफ भी नहीं जान पाएगा, ओके। क्योंकि उसको भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना कि भाई उसकी प्रोडक्ट उसको वहाँ पे कितने में पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम तो उसको एफओबी या सीआईएफ प्राइस देंगे, पर उसके बाद का जो भी खर्चा है वो तो उसे ही करना है। वो उसके पोर्ट पे क्या है गुड्स को अनलोड करवाएगा, वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करवाएगा, उसकी इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा, फिर उसके गुड्स को पोर्ट से अपने फैक्ट्री या गोडाउन तक ले जाएगा, ठीक है। और तो ये सारे खर्चे ऐड करेगा तब जाके क्या है कि उसको उसकी फाइनल प्राइस वो निकाल पाएगा, क्योंकि वो भी तो चेक करेगा ना कि भाई इसको ये सब खर्चा करने के बाद उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है। तो वो प्राइस कैलकुलेट करने के लिए उसको अपने वहां का एग्जैक्ट आईटीसी कोड जितनी भी डिजिट का हो, 8 डिजिट का, 10 डिजिट का, ठीक है, वो उसको मालूम होना बहुत जरूरी है। उसके बेस पे ही वो देखेगा कि उसकी कंट्री में कस्टम वाले ड्यूटी कितनी लगाते हैं। इसीलिए आईटीसी एचएस कोड जानना बहुत जरूरी है, जो आपको ये वाली वेबसाइट पे मिल सकता है, ओके। और एचएस कोड मिलने के बाद भी आपको क्या करना है, आपकी काउंसिल में उसको वेरीफाई करना है, ओके, जिससे आप श्योर हो जाओ और फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें हम देखते हैं कि आप कैसे अपने आईटीसी एचएस कोड को ढूंढेंगे, और ये भी देखेंगे कि आपका जो बायर है उसकी कंट्री का एग्जैक्ट आईटीसी एचएस कोड क्या है, ठीक है, और कैसे मालूम करना है। इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि भाई हमारी कंट्री से एक्सपोर्ट करने में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, कि भाई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई हमारी प्रोडक्ट पे कोई ऐसे बैंड तो नहीं लगाए, कोई बैरियर तो नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में नॉर्मल टैरिफ है, प्रेफरेंशियल टैरिफ है, या कोई एग्रीमेंट के बेस पे जो भी टैरिफ है वो क्या है। तो ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट इंसेंटिव क्या है, और जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक में जो हमारा खर्चा हुआ उसमें गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या नहीं है, ओके, जिससे हमें कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही हो।
तो ये बात भी हम यहाँ से मालूम करेंगे। या फिर आप एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी बैंक से लोन लेते हैं तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की क्या स्कीम है जिसको इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम कहते हैं। यानी कि आप जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी स्कीम है या नहीं है। ठीक है, देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही आपको अपने प्रोडक्ट की एफओबी प्राइस या सीआईएफ प्राइस कैलकुलेट करनी है। ओके, और करनी ही चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल पाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जब हमारे इंडियन ट्रेड पोर्टल के होम पेज पे आप आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पे आपको आपकी प्रोडक्ट का आईटीसी एचएस कोड डालना है। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट का आईटीसी एचएस कोड नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे नीचे आपकी प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट जो है उसके बारे में लिख देते हैं। भाई हम टर्मरिक पाउडर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे टर्मरिक पाउडर लिख दिया। देखिए यहाँ पे आप स्पेलिंग का खास ध्यान रखें वरना गलत एचएस कोड मिलने के चांसेस रहते हैं। ओके, अब इसको फाइंड करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसकी लिस्टिंग आ गई है और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का जो 6 डिजिट का आईटीसी एचएस कोड है वो मिल रहा है। ओके, मतलब कि हमें हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे कि हम देखिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जितने भी डिस्क्रिप्शन है आपको अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे तो हमें हमारी प्रोडक्ट का साफ साफ दिखा रहा है कि भाई टर्मरिक पाउडर। ठीक है, तो हमें इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी रिलेटेड ऐसा ना हो। तो आपको ये जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद ही आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, फाइनल करना है। तो अभी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया है। ओके, यहाँ पे हमें सारे के सारे एचएस कोड मिल रहे हैं, 2 डिजिट के भी, 4 डिजिट का, 6 डिजिट का एंड ये सारे 8 डिजिट के हैं। ओके, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है उसको भी आपको अच्छे से रीड करना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, कि आपकी प्रोडक्ट कौन से टाइप की है और किस में परफेक्टली फिट बैठ रही है। देखिए यहाँ पे तो इन्होंने क्या है हाईलाइट किया हुआ है, फ्रेश, ड्राइड, पाउडर एंड अदर्स में। ओके, हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट में ये ना किया हो, तो आपको ये जितने भी डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं एचएस कोड वाइज उसको आपको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, तो हमारा तो देखिए यहाँ पे पाउडर इन लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है तो हम इस पे क्लिक करेंगे, यानी हमारा एग्जिट 8 डिजिट का जो एचएस कोड है वो ये है। ओके, अब देखिए कुछ कंट्री में 10 डिजिट और 12 डिजिट भी होता है, क्योंकि टर्मरिक पाउडर पाउडर भी क्या है कि अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, उसके यूज भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि उसको आपने खाने के पर्पस के लिए बनाया है तो उसका क्या है कि 8 डिजिट के एचएस कोड में और 2 डिजिट ऐड करके टर्मरिक पाउडर की एक अलग कैटेगरी बना देंगे कि भाई ये खाने के पर्पस से है। या फिर उसको मेडिकल पर्पस से भी डिवाइड किया जा सकता है, या फिर उसको ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के हिसाब से भी अलग किया जा सकता है। तो इस हिसाब से वो अलग अलग कैटेगरी में आ सकती है, तो उसका 10 या 12 डिजिट का एचएस कोड बना हो सकता है और वो हर कंट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है और उसी के वेरिफिकेशन के लिए ये पीछे के डिजिट जो होते हैं वो ऐड किए जाते हैं। इसलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री में हमारी प्रोडक्ट का एचएस कोड क्या है, उसके बिना हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, तो देखिए अभी हमें अपना तो मिल गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ नीचे जो है यहाँ पे हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ओके, ओके, अब देखिए यहाँ पे इस वाले पोर्टल में ये जो टॉप 25 कंट्री हैं जो मैक्सिमम टर्मरिक पाउडर इंडिया से इंपोर्ट करती है। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम कंट्री सिलेक्ट नहीं करेंगे ये बेस पे। ठीक है, हम कंट्री का सिलेक्शन किस बेस पे करेंगे, जो कंट्री हमने ऑलरेडी ट्रेडमेट पे देखी थी। ओके, तो हमारी कंट्री कौन कौन सी है, तो यूएई है, मलेशिया, जर्मनी, नेपाल एंड इंडोनेशिया, ये 5 कंट्री हमने फाइनल की थी। तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तो यूएई ये रहा। ओके, देन था जर्मनी, देन इंडोनेशिया, देन मलेशिया एंड नेपाल। ओके,
तो ये हमारी 5 कंट्री यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर ली है। अब देखिए यहाँ इन सभी कंट्री के सामने आपको एक लिस्टिंग दिख रही है। ये जितनी भी हैं वो सारे इन कंट्रीज के साथ हमारे इंडिया के ट्रेड एग्रीमेंट है। यहाँ पे आप मलेशिया और नेपाल में देख सकते हैं काफी सारे ट्रेड एग्रीमेंट हमारे हैं इंडिया के। ओके, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है और इसका क्या बेनिफिट्स हैं हमारे एक्सपोर्ट में। ये हमें बताएगी कि हमें कौन सी कंट्री में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 कंट्री में हमारे बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी लिस्ट क्या है एज एन एक्सपोर्टर आपके पास होनी चाहिए, जो आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगी। इस वेबसाइट में सारी लिस्ट होती है, ठीक है। और इसमें बताया जाता है कि इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पर्पस क्या है और उसका बेनिफिट क्या है। देखिए इसमें आप रीजन वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो नीचे जितने भी रीजन दिए हैं, सार्क रीजन, असेन रीजन, वो रीजन के हिसाब से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम सार्क रीजन में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे नेपाल आ रहा है, तो नेपाल हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है ऊपर, इसलिए यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक है। या फिर आप एशियन रीजन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे भी इंडोनेशिया और मलेशिया आ रहा है जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही आप यूरोपियन रीजन में देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जर्मनी भी आ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके, और टॉप 25 कंट्री के हिसाब से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे हम सिर्फ 5 कंट्री को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको जो भी 5 कंट्री आपने सिलेक्ट की है उसका आप सर्वे कर लीजिए। देन अगर आपको सेकेंड टाइम करना है तो वापस आइए, दूसरी 5 कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे हमारी 5 कंट्री तो सिलेक्ट कर ली है जो इंडिया से टर्मरिक पाउडर काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करती है, ओके। अब हमें ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें किस कंट्री में ज़्यादा फोकस करना है इन 5 में से, और उन कंट्री में हमारी प्रोडक्ट का एग्जैक्टली ITC HS कोड क्या होगा, ओके। तो अब हमें ये मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ऊपर ये जो नेक्स्ट है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो प्रोडक्ट है टर्मरिक पाउडर, उसके रिलेटेड आपको HS कोड दिख रहे होंगे। अब यहाँ पे जर्मनी, इंडोनेशिया और मलेशिया में तो देखिए एक ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। अब देखिए यहाँ नेपाल और UAE में हमें एक से ज़्यादा है, तो क्या करना है, आप जब भी HS कोड पे यहाँ पे आप ले जाएंगे कर्सर, तो यहाँ पे आपको देखिए डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लास्ट में आप पढ़ेंगे टर्मरिक कुरकुमा फ्रेश है, तो ये हमारे काम का नहीं है। फिर डस्ट और पाउडर है, तो ये हमारे काम का हो सकता है। और यहाँ पे अदर्स है, तो नेपाल में हमारी प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन आएगा वो ये सेकंड नंबर का आएगा। तो यही हिसाब से आपको भी आपकी प्रोडक्ट के HS कोड यहाँ पे अच्छे से आपको चेक करने हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, उसे समझनी है, ठीक है। और फिर जो डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोडक्ट पे परफेक्ट बैठ रही है उसको आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। वैसे ही हम UAE पे देखते हैं, तो यहाँ पे लास्ट में लिखा है नाइदर क्रस्ट और नॉर ग्राउंड एंड क्रस्ट और ग्राउंड, तो हमारा UAE के लिए HS कोड ये आएगा, ओके। तो आपको सारे HS कोड की डिटेल अच्छे से पढ़ने के बाद ही सिलेक्ट करना है, और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि लास्ट में आपको आपकी काउंसिल से भी ये कंफर्म कर लेना है, जिससे क्या है कि आप 100% श्योर हो जाओ, ठीक है। तो अब हमें हमारी 5 कंट्री का HS कोड मिल गया है जहां हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसे आपको क्या है कि कहीं पे नोट कर लेना है, जिससे आप जब इन कंट्री में बायर को ढूंढते हैं तो इस HS कोड के हिसाब से आप उसे प्राइस दे सके। मतलब कि अब हमें हमारी प्रोडक्ट का इंडिया का भी HS कोड मिल गया है, और जो टॉप 5 कंट्री में हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वहां का भी HS कोड मिल गया है, ओके। अब हमें ये देखना है कि इन कंट्री में से हमें कौन सी कंट्री में ज्यादा फोकस करना चाहिए जहां पे हम एक अच्छा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये सारी प्रोडक्ट की कंट्री वाइज डिटेल यहाँ पे आ गई है। इसमें कंट्री वाइज डिफरेंट डिफरेंट टैरिफ है, यानी कि ये जो आपका बायर है उसको क्या ड्यूटी लगेगी वहां पे हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने पर, ये हमें ये देखना काफी जरूरी होता है। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारी प्रोडक्ट के लिए हमारी गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट पॉलिसी क्या है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ ऊपर आप देखिए, यहाँ पे ये जो एक्सपोर्ट पॉलिसी का बटन दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करके देखते हैं। तो देखिए ये फ्रीली परमिटेड है, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर रिस्ट्रिक्शन होता तो हमें यहाँ पे ये शो करता। तो वैसे ही आपको भी यहाँ पे जाके देख लेना है कि आपकी प्रोडक्ट पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, या फिर गवर्नमेंट ने उसमें कुछ कंडीशन तो नहीं की है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो ये तो हमारी फ्रीली एक्सपोर्टेबल है। देन ड्यूटी ड्रॉबैक पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमको 0.15% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है, और ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक का कोड है 0910। तो आपको भी ये जो ड्यूटी ड्रॉबैक का कोड होता है उसको कहीं पे नोट कर लेना है, और वो आपको आपकी बायर को देना है। ठीक है, ओके। इसके बाद हम वापस यहाँ पे आते हैं और ये इंटरेस्ट सबवेशन स्कीम के बारे में देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, लेकिन एमएससी सेक्टर यानी कि जो मैन्युफैक्चर हैं उनके लिए ये 3% है। ठीक है, यानी कि आप मान लीजिए बैंक से आप लोन के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो अगर बैंक 7% का इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो आपका ये 3% माइनस हो जाएगा और आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट लगेगा। ओके, अभी मर्चेंट एक्सपोर्टर के लिए नॉट अवेलेबल है, यानी उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, देन है RODTEP। ये तो यहाँ पे 1% मिल रहा है केजी के हिसाब से। ठीक है, अभी RODTEP का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैंने हमारे कोर्स में पूरा डिटेल में समझाया है। ओके, यहाँ पे आपको 1% मिल रहा है, तो ये हिसाब से आपको ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। देन है GST एंड अदर लेवीज। तो सी यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट पे 5% GST लग रहा है। ओके, और ये जो नीचे बता रहे हैं सीड्स क्वालिटी, तो यहाँ पे 0% है, तो हमारे पे 5% का GST लग रहा है। तो इसी तरह से आपको सारी चीजें चेक करनी है और उसे कहीं पे नोट कर लेनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने जो 5 कंट्री सिलेक्ट की है उनके अलग अलग टैरिफ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्मनी को देखते हैं। तो देखिए जर्मनी में मोस्ट फेवरेट नेशन जो टैरिफ है वो 0% है। ओके, मतलब यहाँ पे आप एक्सपोर्ट करोगे तो आपके बायर को 0 इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी है। तो ऐसी जगह पे आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं एक्सपोर्ट करने के। ठीक, और यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट की प्रोसेस भी काफी इजी हो जाती है। ठीक है, फिर नीचे देखें इंडोनेशिया में क्या है। देखिए भाई यहाँ पे 5% है। ठीक है, मतलब कि आपका बायर इंडिया से अगर टर्मरिक पाउडर का इंपोर्ट करता है तो उसे 5% की ड्यूटी पे करनी होगी। ठीक है, फिर नीचे मलेशिया में आप देख सकते हैं 0% है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ पे नेपाल में देखिए, नेपाल में हमारे इतने सारे ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका जो मोस्ट फेवरेट नेशन टैरिफ है वो 10% है, लेकिन इतने सारे एग्रीमेंट होने के बावजूद भी यहाँ पे 9% यानी आपको 1% का ही बेनिफिट मिल रहा है। उसका कोई ना कोई रीजन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हैं। अभी देखिए यूएई में क्या है, देखिए भाई इसका मोस्ट फेवरेट नेशन टैरिफ जो है वो 5% है, लेकिन इंडिया का इनके साथ एग्रीमेंट है इसलिए ये 0 हो जा रहा है। देखिए ये जो मोस्ट फेवरेट नेशन टैरिफ होता है, यानी कि जो WTO की मेंबर कंट्रियां हैं वो अगर इन कंट्रियों में से इंपोर्ट करती है, ठीक है, तो उनको ये 5% लगेगा। अदरवाइज जो दूसरी अदर कंट्री है जो WTO की मेंबर नहीं है, जैसे कि भूटान, तो वो अगर यहाँ से इंपोर्ट करता है टर्मरिक, ठीक है, तो जो भी ड्यूटी होगी एक्स्ट्रा जो 10%, 5%, 50%, वो ड्यूटी इस पे लगेगी। ठीक है, ओके, लेकिन यूएई का क्या है कि इंडिया के साथ कॉन्फ्रेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, जिसकी वजह से ये ड्यूटी 0 हो जाती है। ठीक है, तो अब जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फ्री एग्रीमेंट होते हैं उसका क्या बेनिफिट है, और इसकी वजह से आपके चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सपोर्ट करने के। अभी यहाँ पे आप साइड में देखेंगे, यहाँ पर कंट्री के बाजू में क्या लिखा है, TMA लिखा हुआ, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। ये सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए है, तो आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको इस स्कीम का बेनिफिट भी मिलेगा। तो इसमें हम कंट्री वाइज क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप जर्मनी में एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें नॉर्मल कंटेनर अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो 14,200 का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल रहा है, यानी गवर्नमेंट आपको दे रही है। ठीक है, और रीफर कंटेनर में आप अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो 31,500, और आप बाय एयर इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो 2.24% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ओके,
तो इस तरह से आपको ये सारी जितनी भी कंट्रियां हैं उस पर आपको चेक कर लेना है। लेकिन इसमें आपको एक और बात बता दूं कि इसमें आपकी एफओबी में डील नहीं चलेगी। अगर आपको इसका बेनिफिट चाहिए तो आपको सीआईएफ या सीएनएफ में ही डील करनी पड़ेगी। ओके, तो ही इसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, आपका 100% पेमेंट आने के बाद ही आप इसका क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको खास ध्यान में रखनी है। ये स्कीम क्या है, 9 सितंबर 2021 से 25 मार्च 2020 तक ही थी, बट अभी भी ये चल रही है। हो सकता है आप जब ये सीख रहे हो तब ये स्कीम ना भी हो, बट गवर्नमेंट जल्दी कोई स्कीम बंद नहीं करती, उसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव दे ही देती है। ठीक है, तो आपको ऐसे हर कंट्री का चेक कर लेना है। हम यहाँ पे देखते हैं इंडोनेशिया में क्या है। तो देखिए यहाँ पे 8,400 मिला है और यहाँ पे 18,900 है, और बाय एयर अगर आप कर रहे हैं तो 1.4। ठीक है, फिर मलेशिया में क्या है, तो मलेशिया में भी सेम यही है 8,400, और यही सेम है इंडोनेशिया मलेशिया। ठीक है, देन नेपाल में क्या है स्टेटस, सी। नेपाल में ये लोग कोई भी एडवांटेज नहीं मिल रहा है, आपको इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आपको ये देखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या है, यूएई में, तो यहाँ पे हमको 12,600 मिल रहा है, और रिफर कंटेनर में अगर आप भेज रहे हैं तो 21,000, और बाय एयर पर केजी 1.4 मिल रहा है। ठीक है, तो ये हिसाब से आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि कौन सी कंट्री में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी की भी जो कंट्रियां हैं उसका एनालिसिस करना है, और फिर आपको टॉप 3 to 5 कंट्री फाइनल करनी है। ओके, तो अभी हम देखें इसमें से, तो हम देखें यूएई को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हमको सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मलेशिया में भी है और जर्मनी में भी है। तो अगर आप जर्मनी जितना दूर नहीं जाना चाहते हैं तो आपने जो 5 कंट्री सिलेक्ट की है उसमें से आप ये 2 कंट्री आपकी फाइनल कर सकते हैं। ओके, यूएई और मलेशिया, ये दोनों नज़दीक भी है, 5-5.5 घंटे का रास्ता है मलेशिया। ओके, आने जाने का खर्चा भी इतना नहीं है और रहने का भी खर्चा इतना नहीं होता है यहाँ पे। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप क्या है फटाक से जा सकते हैं वहाँ पे। इसलिए मैं प्रीफर करता हूँ कि भाई नज़दीकी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के काफ़ी सारे बेनिफिट हैं, वो मैंने सारे हमारे कोर्स में बहुत डिटेल में सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, अभी देखिए इसमें आपको क्या है कि आप जब ऐसी कंट्री को फाइनल करेंगे, ठीक है, तो उन कंट्री में फिर आपको बायर ढूंढने के एफर्ट लगाने हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन भी। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपके पास इतना नॉलेज होगा तो आप अपने बायर को भी अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े टाइम पर इस वेबसाइट की विजिट करती रहनी है, जिससे अगर आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ नया अपडेट आया हो, ठीक है, तो उसका आपको नॉलेज हो। ओके, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। इस तरह से जब आपकी टॉप 3 to 5 कंट्री फाइनल हो जाए उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है बायर फाइंड करने का। ओके, जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।